Hello guys, welcome to the biology class. So we were studying reproductive health, chapter 4th class 12th biology. तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को. थोड़ा अगर पीछे का याद करें तो हमने पढ़ा था कि व्हाट वर द मेन रीजंस बिहाइंड द पॉपुलेशन इंक्रीज एंड एक टर्म आया था जिसको कहते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जिससे गवर्नमेंट ऐसे प्लान चलाती है जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके. तो उसी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में एक तरीका है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. सो व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स? तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे डिवाइसेस हैं या ऐसे तरीके हैं जिससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है और वी कैन प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. सीधी सी बात है बेटा, पॉपुलेशन को कंट्रोल तब किया जा सकता है जब बर्थ रेट कम हो, और बर्थ रेट कम करने के लिए कुछ तरीके हैं जिससे हम गैमेट के फ्यूजन को रोक सकते हैं. Now the question arises, what is our ideal contraceptive? Means whatever method which we are using in order to prevent the fusion of gamete. तो वो मेथड, एक आइडियल मेथड क्या है या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? तो ये है बेटा, तो वट एवर कॉन्ट्रासेप्टिव वी आर यूजिंग इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली. बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होना चाहिए वरना आप सबको समझा नहीं सकते. इट शुड बी ईजिली अवेलेबल. इंडिया जैसे कंट्री में, सच अ डाइवर्स कंट्री विद अ डाइवर्स पॉपुलेशन, these contraceptives should be available at all the places easily. Third, very important, cheap होना चाहिए, economical होना चाहिए, reversible. reversible का मतलब होता है जो इनका इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं कल के दिन जब ये इन कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करना बंद कर दें तो ये प्रोसेस फिर से पहली जैसी कंडीशन एस्टेब्लिश हो जाए. दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इट डज नॉट इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव. ये सेक्सुअल ड्राइव के साथ इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. मतलब जो सेक्सुअल इंटेंसिटी है इंसान की, सेक्स से रिलेटेड उनके जो बिहेवियर है, वो इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करके चेंज नहीं होना चाहिए. सच अ कॉन्ट्रासेप्टिव इज कॉल्ड एज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव. ओके, then we have to study various types of contraceptives, and the contraceptive which we need to cover in this topic is natural methods, barrier methods, oral pill, implants and intrauterus method. तो हम इसमें करेंगे, इस और वीडियो में हम कवर करेंगे नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड्स को. प्लस देयर इज वन मोर मेथड आई फॉरगॉट टू मेंशन, दैट इज अ सर्जिकल मेथड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ये भी इंक्लूड करेंगे हम, सर्जिकल मेथड्स. Now this is the diagram of showing various kind of contraceptive methods. So you see that there are condoms, oral contraception, hormonal ring, UID, contraceptive injections जिसको implants कहा जाता है. फिर है सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन, मतलब सर्जरी के थ्रू कुछ ऐसा करेंगे कि गैमेट्स प्रोड्यूस हो तो फ्यूज ना हो. आ गया अगेन इम्प्लांट्स आ गया. कॉइटस इंटरप्टस, फिर है कैलेंडर रिदम मेथड. ये सब आपके क्या है? दीज आर सम ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड दम वन बाय वन. तो फर्स्ट देयर इज नेचुरल मेथड. नेचुरल मीन्स जिसको हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए कोई केमिकल इंजेक्शन, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है. नेचुरली कैसे आप ओवम और स्पर्म का फ्यूजन या कॉन्ट्रासेप्शन को अवॉइड कर सकते हो, कॉन्सेप्शन को अवॉइड कर सकते हो. तो इसमें सबसे पहला है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस. पीरियड मतलब होता है टाइम, एब्सिस्टेंस का मतलब है अवॉइडेंस. तो वी हैव स्टडीड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड वी नो दैट ड्यूरिंग द 14th डे ओव्यूलेशन अकर्स एंड आफ्टर ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं. तो और ये 14 डे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि इसी टाइम पीरियड में ही 14th डे में ही ओवम रिलीज होगा. तो this method basically involve avoiding coitus during the 10 to 17 day of the menstrual cycle. coitus का मतलब होता है बेटा sexual intercourse. तो menstrual cycle के 10 to 17 days के दौरान the couple should avoid coitus because this is the period where the chances of release of ovum and the fertilization chances are very high. तो this is one such method कि अगर इस period में coitus ना किया जाए तो fertilization रोका जा सकता है. सेकेंड इज विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस. कॉइटस को इंटरप्ट करना मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरप्शन आ जाना, और विड्रॉल भी इसी से रिलेटेड टर्म है. तो इसका मतलब है कि जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, इजैकुलेशन का मतलब होता है स्पर्म के रिलीज होने से जस्ट पहले
पेनिस का विड्रॉल कर दिया जाए वेजाइना में से, मीन्स ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स just before the release of sperm, the male copulatory organ should be removed from the should be ejected out from the vagina. बट ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, मतलब कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है कि गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सम स्पर्म्स आर ऑलरेडी रिलीज इनटू द वेजाइना, तो वो स्पर्म्स भी फर्टिलाइजेशन कॉज कर सकते हैं. तीसरा तरीका होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया. तो लैक्टेशन का मतलब यहाँ पे है मिल्क से बेटा. तो लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब ये भी एक नेचुरल मेथड है. अब इसका मतलब क्या है? आफ्टर पार्ट्यूरेशन वी नो दैट कि जो बेबी बॉर्न हुआ है उसको मदर का मिल्क चाहिए, जिसको हम पार्ट्यूरेशन पीरियड कहते हैं, जिसको हम फीडिंग कहते हैं या लैक्टेशन पीरियड कहते हैं. तो जितने टाइम तक मदर में मिल्क प्रोड्यूस होगा बेटा, उतने टाइम तक मैच्योरेशन साइकिल नहीं होती है फीमेल में. जैसे मैंने लिखा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग ब्रीस्ट फीडिंग पीरियड मीन्स टिल द टाइम द मिल्क इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द मदर टू फीड द न्यू बॉर्न बेबी there will be no menstruation, means there will be no ovum release. So such a period is considered safe for unprotected sex. मतलब नॉर्मली जो सेक्स करते हैं इस पीरियड में अगर करते हैं, इवन द स्पर्म इज रिलीज्ड इनटू द वेजाइना, तो भी इसकी वजह से कॉइटस नहीं होगा. सो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि दिस पीरियड इज मैक्सिमम फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी. सिर्फ 6 महीने तक ही मिल्क प्रोड्यूस होता है. तो टिल द टाइम द मिल्क इज प्रोड्यूस्ड, ओनली टिल दैट मेंस्ट्रुएशन इज एब्सेंट. आफ्टर दैट द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बिगिन अगेन. तो दैट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया. फिर आता है बैरियर मेथड. जैसे कि बैरियर से ही समझते हैं, बैरियर का मतलब होता है अवरोध, किसी प्रकार का हिंड्रेंस लगा देना, दैट इज कॉल्ड एज बैरियर. तो बैरियर मेथड का जो प्रिंसिपल है वो इस पे बेस्ड है. इट प्रिवेंट्स द फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म. मतलब ये ओवम और स्पर्म की फिजिकल मीटिंग, मतलब इनके कांटेक्ट को प्रिवेंट करेगा. तो इसमें सबसे पहला आता है बेटा सबसे कॉमन बैरियर विच आर कॉल्ड एज कॉन्डम्स. तो ये बैरियर्स हैं जो किसके बने हैं? थिन रबड़ के बने होंगे. बेसिकली दिस बैरियर्स आर यूज टू कवर पेनिस इन मेल और वेजाइना इन फीमेल. तो आपने क्या किया? एक बैरियर लगा दिया है. अब अगर पेनिस में से स्पर्म रिलीज भी होगा तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं जाएगा. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं. पहला एडवांटेज तो ऑब्वियस है कि इट प्रिवेंट रिलीज ऑफ स्पर्म, फ्यूजन ऑफ गैमेट. दूसरा एडवांटेज जो सबसे इसका जिस वजह से इसका यूज और ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस बैरियर. फिर इसके अलावा कॉन्डम्स के अलावा इसमें डाइफ्रम भी आते हैं. डाइफ्रम रबर शीट होती है विच कंटेन मेटल रिंग एट द मार्जिन. तो आप देखेंगे इसके एंड में ये वाला पोर्शन मेटल रिंग है और फिटेड इनसाइड द वेजाइना. इसको वेजाइना के इनसाइड फिट करते हैं. अगेन क्या होगा कि अगर स्पर्म रिलीज भी हो रहा है तो ये एक बैरियर है जो स्पर्म को यूट्रस में जाने से रोक देगा. फिर आते हैं इसमें सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स में. तो ये आपका सर्विकल कैप है. वॉल्ट का शेप भी इससे रिलेटेड ही होता है. डॉम शेप्ड होते हैं ये, और ये जैसे कि नाम से समझिए सर्विकल मतलब सर्विक्स वाले पोर्शन को कवर करने के लिए यूज किया जाता है. अगेन इट विल प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म. दिस इज ऑल अबाउट द बैरियर मेथड. आते हैं तीसरे मेथड में. इसको कहते हैं इंट्रा यूट्रस डिवाइसेस. नाम से समझो, इंट्रा यूट्रस का मतलब है, इंट्रा मतलब विद इन, यूट्रस इज द पोर्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो यूट्रस के अंदर कोई ऐसा डिवाइस लगा देना जिसकी वजह से गैमेट्स का फ्यूजन ना हो. तो बेसिकली इसमें जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो या तो प्लास्टिक का होगा या मेटल का होगा या दोनों के बने होंगे. तो दीज डिवाइसेस आर बेसिकली इंसर्टेड इनटू द यूट्रस ऑफ फीमेल, और इसकी वजह से क्या होगा? कॉन्सेप्शन अवॉइड होगा. कॉन्सेप्शन मीन्स गैमेट की मेटिंग भी अवॉइड होगी. तो इसमें क्या क्या आते हैं, लेट अस सी. फर्स्ट इज कॉपर आईयूडीज. इनको कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज कहा जाता है. इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कॉपर टी. अदर देन दैट इट्स एग्जाम्पल आर मल्टीलोड 375 एंड कॉपर 7. नाउ इसका प्रिंसिपल क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल में काम करता है बेटा. दिस कॉपर टी विल बी इंसर्टेड इनटू द वेजाइना. इसको वेजाइना में किसी एक स्किल्ड पर्सन, डॉक्टर, नर्स के द्वारा वेजाइना में इंसर्ट कर दिया, यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाएगा.
तो वंस इट इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस तो आपको ये कॉपर का लूप दिख रहा है, तो दिस कॉपर लूप विल स्लोली रिलीज कॉपर आयन। तो इससे क्या होगा, कॉपर आयन रिलीज होगा। अब इस कॉपर आयन की ये कैपेसिटी है कि इट कैन कॉजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किलिंग, तो बेसिकली इट कैन कॉजेज किलिंग ऑफ स्पर्म प्लस इट कैन रिड्यूस द स्पर्म मोटिलिटी। तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को भी रिड्यूस करता है प्लस ये स्पर्म को किल भी कर देता है। तो अगर स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाया तो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज कॉपर टी। A copper tea maximum it can be used for a period of 5 years, so it is quite a good method. Just a surgery is required, a small operation is required, and it can work for 5 years. ये कॉपर, अब इसके अलावा इंट्रायूट्रस डिवाइसेस और भी होते हैं बेटा। पहला है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रस डिवाइस। अगेन दिस डिवाइस विल बी इंसर्टेड इनटू द यूट्रस पोर्शन। अब कॉपर टी में कॉपर रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, हार्मोन रिलीज होगा बेटा। तो ये हार्मोन क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस की उसमें कुछ चेंजेस ला देता है। उन चेंजेस के आने की वजह से नाउ द यूट्रस विल बिकम अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। मतलब अगर गैमेट्स का फ्यूजन हो भी जाता है, जाइगोट बन गया, 32 सेल स्टेज तक डिवाइड कर गया, बट इसके बाद इसका यूट्रस की वॉल से अटैचमेंट नहीं हो पाएगा। प्लस ये क्या करता है, सर्विक्स वाले पोर्शन को हॉस्टाइल बना देता है टू स्पर्म। मतलब जो सर्विक्स वाला पोर्शन है वो स्पर्म को रिसीव नहीं करेगा। तो अगेन इन दोनों प्रोसेसेस से क्या होगा, कंसेप्शन अवॉइड होगा। फिर आते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। तो इसमें लिपिल्स लूप इसका एक एग्जाम्पल है। अब इनमें क्या होता है, दे बेसिकली कॉज अगेन कॉपर टी की तरह ये भी किलिंग ऑफ स्पर्म करते हैं, प्लस ये एक चेंज लाते हैं जिसे कहते हैं अर्ली माइग्रेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन द यूट्रस। ये क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब की एक्टिविटी को एनहांस कर देते हैं बेटा, जिसकी वजह से आपको पता है कि इट टुक 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू द जाइगोट टू रीच यूट्रस। मतलब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट को वहाँ से यूट्रस तक पहुँचने में 7 days लगते हैं, देन देयर विल बी इम्प्लांटेशन। तो अब ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी क्या करता है, इट कॉजेज अर्ली मूवमेंट और अर्ली माइग्रेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग इन द यूट्रस। मतलब नॉर्मल पीरियड से पहले ही माइग्रेट कर देगा, लाइक 7 days है तो 2nd और 3rd डे में ही यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में मूव कर जाएगा। अब क्या है, एग तो पहुँच गया यूट्रस में, बट द यूट्रस इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन। तो ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी इवेंट्स को ब्रेक लगा देगा बेटा। सो दैट इज अबाउट द व्हाट वी हैव स्टडीड। नेचुरल मेथड्स हमने इसमें पढ़ा, इसके अलावा हमने इसमें बैरियर मेथड्स पढ़े, और तीसरा हमने पढ़ा इंट्रायूट्रस डिवाइस। यही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को कुछ सम मेथड्स आर स्टिल लेफ्ट, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। So that is all for today. In case if you have any doubt, just let me know. Thank you.